हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को एग्ज़ाम अटेंड करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीका होनी चाहिए जिससे हम अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकें। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में तैयारी काफ़ी अच्छी होती है और अच्छी होने के बावजूद भी आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं और कई सारे प्रश्न को सही तरीके से हल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो समय आपको कम पड़ जाता है या फिर आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे कुछ वजह होती है दोस्तों, उनके बारे में हम बात करें। कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी आप सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो उस पर हम आज बात करने वाले हैं। एक शानदार स्ट्रेटजी आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को और अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्री शिक्षा को। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो लास्ट में पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पेपर का लेवल होता है, पेपर किस प्रकार से सेट किया जाता है, उसको मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने आपको एनालिसिस करी है कुछ पिछले एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाए गए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो पुलिस की परीक्षा होती है वो ऑनलाइन परीक्षा होती है, कंप्यूटर पर होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसका जो लेवल होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ओवरऑल लेवल मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम जो होता है कई दिनों तक चलता है ना, काफ़ी फेज़ों में चलता है, 2 शिफ्टों में चलता है, कभी 3 शिफ्टों में भी होता है और काफ़ी दिनों तक चलता है। तो दोस्तों, एक जैसा लेवल होना, सभी दिनों को पेपर का एक जैसे लेवल होना, ये थोड़ा कठिन सा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ दिनों में पेपर टफ आ जाते हैं, कुछ शिफ्टों में पेपर इजी भी आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एनालिसिस बताऊं तो दोस्तों, जो पेपर का लेवल होता है वो 45 से 55% जो प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम में वो इजी लेवल के होंगे। इजी लेवल के होंगे, इन्हें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है से कर पाएंगे। लेकिन जो दोस्तों 45 से जो 55 से जो 80% जो प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम में, पेपर में, वो मॉडरेट लेवल के होंगे। इनको करने के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। वहीं दोस्तों, जो 20% जो प्रश्न होते हैं आपके पेपर में, वो टफ लेवल के होते हैं। इनके लिए रेगुलर तैयारी और काफ़ी अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपके पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है, लेवल होता है, वो आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, बात करें कि जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम कई, जैसे मैंने आपको बताया कि कई दिनों तक एग्ज़ाम चलता है, कई फेज़ों तक एग्ज़ाम चलता है। अब दोस्तों, जब मेरिट लिस्ट बनती है, जब कट ऑफ जारी किया जाता है, रिजल्ट जब जारी की जाती है, तो इन सभी पेपरों को एक साथ पहले नॉर्मलाइज की जाती है। नॉर्मलाइज करने के बाद क्या होता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो असर होता है पेपर पर, सपोज कीजिए किसी शिफ्ट का किसी दिन का पेपर टफ था। टफ होने की वजह से उस दिन जिन भी कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनके दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। वहीं दोस्तों, जिन दोस्तों को पेपर इजी लेवल में फंसता है, इजी दिन में फंसता है, इजी समय में फंसता है, तो पेपर नंबर कम हो जाते हैं। इन सबको बराबर करने के लिए जब मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जब रिजल्ट घोषित किया जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद घोषित की जाती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे काम करता है, किस प्रकार से इसका फार्मूला होता है, यदि इस पर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। दोस्तों, आप जब देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, तो काफ़ी तैयारी के साथ जाते हैं। तैयारी के साथ साथ जो आपकी तैयारी तो होती है, साथ ही मानसिक तैयारी भी होती है। मेंटली रूप से आप प्रिपेयर होकर के एग्ज़ाम देने जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे आपको सिर्फ दिमाग की ही ज़रूरत होती है, किस प्रकार से आपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको गलती वो कौन सी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम को जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको, जो मैंने आपको बताया कि 20% टफ लेवल के प्रश्न होते हैं, मॉडरेट लेवल के भी होते हैं और ईजी लेवल के भी होते हैं। अब सपोज करें कि आपने एग्ज़ाम को स्टार्ट करा और आपको 1 से 2 नंबर जैसे आपने हल करना शुरू किया, तो उसी बीच में कभी भी हो सकता है, उसी बीच में मान लीजिए आपने 1 से 2 नंबर, 3-4 नंबर तक आपने हल किया, उसके बाद आपको एक कोई टफ क्वेश्चन फंस जाता है। सपोज करें आपने 1 से लेकर 1, 2, 3 इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया। आपको पहले नंबर पे भी हो सकता है, दूसरे नंबर पे हो सकता है, तीसरे चौथे पर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जब ये मेन होता है दोस्तों, टफ क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में टफ क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये होता है कि मैक्सिमम जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो शुरुआत में ही आपकी स्क्रीन पर शो हो जाते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि पहले कौन से
सेक्शन का पेपर आएगा, क्या जीके का आएगा या जीएस का आएगा या फिर मैथ या रीजनिंग का भी आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ भी आपकी स्क्रीन पर आ सकता है। तो वो सेट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अब आपके पास दोस्तों यदि आपने एग्जाम को स्टार्ट किया और आपकी स्क्रीन पर एक टफ क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया, आप उसे हल करने की तैयारी में जुट गए और हल करने के बाद आपको लगा कि आप उसे हल नहीं कर पा रहे हैं, सही उसके आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपने समय भी बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वो क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट हो जाते हैं, हो जाने की वजह से वो आने वाले जो और भी प्रश्न होते हैं जिनको वो हल कर सकते हैं, लेकिन अपने उसकी वजह से वो उसको हल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी गलती होती है, कोई भी प्रश्न आपको यदि नहीं आ रहा है आपसे, आप उसे हल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप, क्योंकि स्क्रीन पर आपको सिर्फ एक ही प्रश्न शो होता है, एक बार में एक ही प्रश्न शो होता है। यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको उसको स्किप करना है और आगे वाले प्रश्न पे बढ़ जाना है। ये नहीं कि आप उस प्रश्न को हल करने बैठ जाएं और 5 से 10 मिनट आप उस पर खपा दें, उस पर समय दें और उसके बाद आप सही आंसर तक ना पहुंच पाएँ। इससे क्या है कि आपका प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले जो और भी प्रश्न बनने वाले होंगे वो भी आपकी हेजिटेशन की वजह से आपकी मतलब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, उसकी वजह से आपके और भी प्रश्न बिगड़ जाएंगे। तो ये छोटी सी गलती आपको नहीं करना है, ये कभी, मतलब मैं आपको, अब ये गलती आपको नहीं करना है। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि वो कौन सा तरीका कौन सा होना चाहिए पेपर को हल करने का। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम में आपके 100 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप उन्हें कम से कम 2 से 3 बार, दोस्तों मिनिमम 2 से 3 बार आप ज़रूर इन प्रश्नों को 2 से 3 बार में ही हल करें। आप एक बार स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं पहले, उनको आप टिक करते जाएं। यही प्रक्रिया एक के बाद 2, 3, 4 और ऐसे करते करते आप 100 तक जरूर जाएं। उसके बाद जो आपसे आ रहे हैं, जो आप एक बार प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने के बाद जो आपसे बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, तो उसे तुरंत क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। जिसमें आपको लग रहा है कि आप ये प्रश्न ज़्यादा समय लेगा, तो उस प्रश्न को आप थोड़ा स्किप कर दें। ठीक है, जब एक बार आप पूरे 100 नंबर तक क्वेश्चनों को आप देख लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि आपने 40 से 50 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अब बचे हुए 40 से 50 क्वेश्चन आपने हल कर लिए हैं, तो 50 से 60 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसे दूसरे राउंड में फिर से एक बार देखें। दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको हल करने की कोशिश करें, उनमें थोड़ा ज़्यादा समय दें। पहली बार जो मैंने बताया, पहली जो फेज़ है, पहली बार जब आप देखें तो उनमें कम समय दें, 5 से 10 सेकेंड का समय दें। यदि आपको बन रहा है तो आप क्लिक करें, वरना ज़्यादा समय आपको दूसरी बार आप फिर से जब देखेंगे तो उसमें आप समय दें। समय देकर के उन क्वेश्चनों को हल करें। अब दोस्तों आप पाएंगे जब दोबारा आप 100 तक पहुंच जाएंगे और उस पर पाएंगे आपकी 75 से 80% क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। अब दोस्तों आखिरी बार जो होता है तीसरा राउंड आपको फिर से एक बार शुरू में देखना है कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग आपका समय भी बच रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको पूरे प्रश्न हल करने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको किस प्रकार से हल करने हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा समय बचा पाएंगे तो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होंगे, जो कठिन क्वेश्चन होंगे, उनको आप ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप प्रश्न को 2 से 3 राउंड में ज़रूर हल करें, एक बार में कोशिश ना करें। तो यही छोटी सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है और इसे यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को, तैयारी आपकी अच्छी है तो काफ़ी अच्छी बना ही सकते हैं। ये तैयारी नहीं भी है तो एक स्मार्ट वर्क करके आप एग्ज़ाम सेंटर में और अपने पेपर को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये छोटी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।